अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नदीम है और आप देख रहे हैं प्रिंसी एफएक्स। यहाँ आपको मिलती है डेली और वीकली फॉरेक्स मार्केट की फोरकास्ट, वो की इंसाइट्स जो आपकी ट्रेडिंग को स्मार्टर अफोर्डेबल बनाने के लिए डिज़ाइंड है। इस वीडियो में हम XAU USD गोल्ड की एनालिसिस करेंगे, मार्केट की लेवल, प्राइस एक्शंस और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे जो आज के दिन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। चलिए मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ट्रेडिंग दिन का क्या पोटेंशियल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे, एक अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वीकली फोरकास्ट की, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड XAU USD कहाँ कहाँ से हमें अच्छे ट्रेड दे सकता है और कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो लाइव चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें अच्छी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो अगर प्रीवियस वीक की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जैसे कि हमने फोरकास्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा लिया। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि चार्ट पर क्या सिनेरियो नेक्स्ट वीक का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपना फंडामेंटल्स चेक कर लेंगे। फंडामेंटल्स देखने के बाद फिर हम लाइव चार्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर कैलेंडर में जाएंगे हम। कैलेंडर में जाने के बाद जैसे कि हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा 10 फरवरी से, तो हम इसको मोर कर देते हैं। संडे आ गया, मंडे फरवरी वाले दिन यहाँ पर कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। आई थिंक सो मार्केट ऑफ होगी। और ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पर 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक FED फेड चेयर पोल टेस्ट फेल्स, तो इसका डेटा आएगा। उसके बाद फिर वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास बहुत ही अहम न्यूज़ है। 6:30 पर हमारे पास आएगी USD की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, CPI। तो उसके बाद फिर थर्सडे यानी जुमेरात वाले दिन भी हमारे पास PPI की आएगी, CPI PPI। फिर फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल्स मंथ बाय मंथ के आएंगे। तो नेक्स्ट वीक हमारा आने वाला काफ़ी जो है ना वोलेटाइल होगा, काफ़ी न्यूज़ वगैरह हैं। तो आप लोग इनको मद्देनज़र रख कर फिर ट्रेड वगैरह लीजिएगा ताकि आप लोग लॉस वगैरह से बच सकें और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो इनके ये फोरकास्ट दिया हुआ है, ये प्रीवियस डेटा दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से जो एक्चुअल आएगा वो यहाँ पर न्यूज़ के जैसे यहाँ पर 6:30 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर फिर उसी टाइम आ जाता है 1-2 मिनट के बाद। तो ये थे हमारे फंडामेंटल्स। चलिए चलते हैं टेक्निकल्स पर और देखते हैं टेक्निकल्स में हमें कौन कौन से लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये हम चार्ट पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम थोड़ा सा वीकली का ओवरव्यू ले लेते हैं कि वीकली हमारे पास क्या कर रहा है। तो यहाँ पर वीकली हमारा जो है ना बुलिश क्लोज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मार्केट 2860 पर है। तो यहाँ पर देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। तो मंथली के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। मंथली की कैंडल भी ऊपर की तरफ ही बन रही है। मार्केट के जैसे कि दो काम है, ERL to IRL, ये SFVG से मार्केट उठी और मार्केट ऊपर की तरफ निकली। ठीक है, अभी ऊपर का टारगेट मार्केट हिट कर चुके हैं। अभी यहाँ किस टाइम कब रिटेस्ट करती है तो वो उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। पॉसिबल है मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल सारे सिनेरियोज जो है ना हमारे बाइंग के हैं। ठीक है, मंथली हमारा बुलिश हो गया, वीकली हमारा बुलिश हो गया,
डेली पर चलते हैं तो देखते हैं, तो डेली पर जो हमारे पास कल जो कैंडल क्लोज हुई है ना, तो उस कैंडल के हिसाब से तो लग रहा है कि मार्केट डिप जाने के लिए बहुत ही एग्रेसिवली रेडी है। मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी है। अभी जो नेक्स्ट कैंडल होगी, पॉसिबल है मार्केट वो जो है ना अकोमोडेशन करे, क्योंकि मंडे वाले दिन ऑफ है, फिर न्यूज़ भी है, तो न्यूज़ में विक लगा होगा, फिर शायद नीचे की तरफ आ जाए। तो ये हमारे पास अगर इसका बाइंग लेवल हम फाइंड करें तो एक तो हमारे पास ये वाला लो है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ निकल जा सकती है, और दूसरा इस कैंडल के 50% ये वाला एरिया भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट, और फिर यहाँ से भी ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो बाइंग ये हो गए। और सेलिंग का अगर हम देखें तो सेलिंग का तो मार्केट ने ये ले लिया है, तो नेक्स्ट कैंडल अगर विक ऊपर लगा लेती है थोड़ी सी, तो फिर नीचे की तरफ हम देखेंगे। इससे छोटे टाइम फ्रेम पर ड्रॉप डाउन होते हैं, हम देखते हैं जहाँ पर हम आ गए हैं H4 में। H4 की ये वाली कैंडल तो इसने हाई इनका ले लिया और एग्रेसिवली नीचे डाउन क्लोज हो गई है। तो ये वाला एरिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देती है H4 की कैंडल, फिर हम सेलिंग देखेंगे, और फिर यहाँ से हम जो है ना बाइंग देख सकते हैं इस लो से, ये FVG, क्योंकि इस FVG में मार्केट अभी तक नहीं आई। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये इस कैंडल का ये वाला लो है, ठीक है। यहाँ से ये मार्केट ने इस कैंडल को नहीं लिया, मतलब इस कैंडल ने इसका लो नहीं लिया, और ये यहाँ पर हमारे पास FVG पड़ी हुई है। पॉसिबल है अभी सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि मार्केट पॉसिबल है डाउन साइड मूव करे, मूव करने के बाद इनकी लिक्विडिटी भी ले ले, इक्वल हाई भी पड़े हुए हैं, और ये FVG भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद फिर मार्केट का दूसरा क्या काम हो सकता है, ऊपर का हाई, ऑल टाइम हाई फिलहाल मार्केट ने हमारे पास ये लगाया, तो पॉसिबल है मार्केट और ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से भी अगर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देती, तो फिर कहाँ से फाइंड करें। तो दूसरा हमारे पास एरिया ये है, इसके लो भी ले सकती है मार्केट। लो लेने के बाद फिर मार्केट का हम यहाँ से भी बाइंग देख सकते हैं। तीसरा बाय हम यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पर ये हमारे पास लेवल लगे हुए हैं। तो $10 की लेवल्स लगे हुए हैं, क्योंकि हम H4 के टाइम फ्रेम पर हैं। तो ये H4 का सिनेरियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। H1 में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है H1 में देखें तो मार्केट यहाँ पर अकोमोडेशन कर रही है। अभी यहाँ से हम सेलिंग कहाँ से दे सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पर विक्स लगाए हुए हैं, ठीक है, इक्वल हाई बनाए हुए हैं, तो मार्केट ऊपर है, यहाँ तक जो है ना ये FVG पड़ा हुआ है इसका। मार्केट इस FVG में आई हुई है, लेकिन इसको पूरी तरीके से नहीं लिया, तो मार्केट फिर यहाँ पर अकोमोडेशन कर रही है। तो पॉसिबल है मार्केट पहले कुछ इस तरीके से सीन क्रिएट कर सकती है, पहले यहाँ जाने के बाद फिर मार्केट ये वाला लो और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो H1 में हमारे पास ये सिनेरियो है। यहाँ पर आपको सवाल एक बनता है कि भाई आप बाय क्यों देख रहे हैं। बाय इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मंथली, वीकली, डेली, इन तीनों टाइम फ्रेम्स में ना मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, और हमने सेल के रिटेस्ट को जो है ना पुल बैक को हमने रिवर्सल नहीं समझना, बल्कि उसका फ़ायदा उठाना है कि मार्केट जैसे ही हमारे पास नीचे आती है, तो नीचे आने के बाद फिर हम अच्छे लेवल, जैसे कि हमारे पास नीचे मैंने आप लोगों के साथ मेंशन की है कि ये लेवल है, यहाँ से हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो हम वहाँ से जो है ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और वहाँ से बाय में ही बैठेंगे, क्योंकि सेल हमारे लिए बहुत ही रिस्की है, क्योंकि सेल का कोई कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ तक जा सकती है, लेकिन बाइंग का कह सकते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई उड़ा सकती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। अगर ऊपर की तरफ से देखा जाए तो मार्केट ने ये विक्स बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस पर यहाँ पर क्लोज की है इसकी H4 की ना, तो मार्केट की विक्स जो है ना ऊपर की तरफ निकल चुकी हैं।
तो ये भी बहुत अच्छा मतलब सीन होता है। अभी यहाँ तक मार्केट जाए, यहाँ से फिर भी हम डाउन साइड के अच्छा मूव कर सकते हैं और एसएल अपना बिल्कुल इसके पास ही लगाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री लेंगे जब हम। तो ये हो गया हमारे पास H1 हो गया। M30 में देखें, M30 में देखें तो मार्केट देखें ये वाला, इसका हाई उड़ाया, मार्केट नीचे, ठीक है। अभी नीचे आने के बाद फिर हमारे पास कौन सा ऐसा टारगेट है जो हम मार्केट ले सकती है। एक तो ये लो पड़े हुए हैं जो बिल्कुल इसके करीब ही है, दूसरा हमारे पास ये लो पड़ा हुआ है। अगर ये वाला लो यहाँ से लेती है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। जैसे कि आपने बड़े टाइम फ्रेम में देखा कि हमारे पास यहाँ पर एफवीजी पड़ा हुआ है, तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट हमें अच्छी ट्रेड दे सकती है। और सेलिंग के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं इस एफवीजी में अगर मार्केट आती है, और यहाँ से फिर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, एसएमटी को देखेंगे। एसएमटी अगर बनती है तो फिर हम यहाँ से सेलिंग पकड़ेंगे, अदरवाइज हम सेल को अवॉइड करेंगे और बाइंग की ट्रेड फाइंड करेंगे। तो इससे छोटा टाइम फ्रेम M15 पर जाएंगे, M15 से नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हम कर रहे हैं वीकली फोरकास्ट। तो वीकली फोरकास्ट में M50 तक काफ़ी होता है। तो यहाँ पर देखें तो मार्केट ये इक्वल लो बना चुकी है। ये NFP में मार्केट ने मूव किया था, ये इक्वल लो बना चुकी है मार्केट। तो अभी मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है, तो अभी यहाँ से पॉसिबल है मार्केट का ऊपर की तरफ भी जाना बनता है, नीचे की तरफ की भी जाना बनता है। ऊपर अगर जाती है तो फिर यहाँ से अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे दी है तो यहाँ पर हमारे पास कितने 3 एफवीजी बन रहे हैं इस लेवल पर। M15 का, M30 का, और H1 का और H4 का भी बन रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये वाला स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से हम सेलिंग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारा ऊपर वाला टारगेट मार्केट हिट कर चुकी है। तो अभी देखते ये कि मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होगी और हमें कौन कौन ये वाले जो हमने लेवल मार्क किए, जो मेंशन किए मैंने, आप लोग इनको मार्क कर दें और इनके ज़रिए आप लोग फिर ट्रेड में इंटर होइएगा। इंशाल्लाह काफ़ी बेनिफिट होगा। और स्टॉप लॉस लाजमी लगाइएगा ताकि आप लोग ज़्यादा नुकसान से बच सकें। तो ये मार्केट ने इस माइनर से एफवीजी में यहाँ पर आई, यहाँ से फिर मार्केट डाउन साइड यहाँ पर अकोमोडेशन कर रही है। तो थोड़ा सा सेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है सेशन इसके, ठीक है। ये लंदन, ये एशिया, ये लंदन और एशिया का लो लिया मार्केट ने, मार्केट ऊपर की तरफ गई। पहले मार्केट ने NFP में क्या किया, मार्केट ने एशिया और लंदन का दोनों का स्वीप किया, हाई स्वीप करने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ आने के बाद फिर मार्केट यहाँ तक आई। यहाँ हमारे पास ये एफवीजी भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट इस एफवीजी में आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। ऊपर की तरफ कहाँ तक निकले, यहाँ पर हमारे पास ये न्यूयॉर्क सेशन का हाई पड़ा हुआ था। हाई उड़ाने के बाद फिर मार्केट एग्रेसिवली नीचे की तरफ निकल गई। नीचे की तरफ निकलने के बाद फिर यहाँ पर इक्वल लो बनाए, लो बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गए। ऊपर के जाने के बाद फिर यहाँ पर अकोमोडेशन किया। तो ये सेशन की लिक्विडिटी भी काफ़ी अहम होती है। तो अगर आप लोग सिर्फ इस पर भी इसके बेस पर भी ट्रेड लें तो आप लोग काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मार्केट ने ये वाला इस सेशन की लिक्विडिटी ली, लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। इसका हाई उड़ाया, फिर नीचे आई, फिर लो उड़ाया, फिर ऊपर गई। तो मार्केट इसी तरीके से मूव करती है। ये देखें अभी है मार्केट ने इसका हाई उड़ाया, हाई उड़ाने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। और यहाँ पर देखें मार्केट ने ये इसका लो उड़ाया, लो उड़ाने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो ये हम यहाँ पर 50 में तो ये बहुत बड़ा मतलब होता है मूव। तो यहाँ से भी हम काफ़ी कुछ जनरेट कर सकते हैं। कभी कभार ये भी होता है मार्केट ने इसका यहाँ पर देखें, ये मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से यहाँ पर क्लोज हुई, इसका लो लिया, फिर दूसरे सेशन में मतलब सेशन के बगैर मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो ऐसे भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ने, ये देखें यहाँ पर ये एशिया है, ये एशिया का हाई उड़ गया यहाँ पर।
ये फिर मार्केट यहाँ नीचे आने के बाद फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल गई। तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद फिर ट्रेड करनी पड़ती है। तो ये थे वीकली पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।